नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो 2213 पोस्ट निकला है उसका पीटी का सेट प्रैक्टिस और डिस्कशन। इसमें आपको डिस्कशन भी कराया जाएगा और बहुत उन्नत तरीक़ा से कराया जाएगा, जो कि आप लास्ट तक देखिए वीडियो। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ये सब सारा कुछ दिया जाएगा इसमें डिस्कशन के साथ फुल्ली। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा आप, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसा है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो इसमें बहुत सारा और समिति है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे है विलियम एकवर्थ समिति, तो ये रेल बजट की शुरुआत हुआ था। रेल बजट की शुरुआत एकवर्थ समिति। अकाल समिति ये जेम्स लियाल समिति के तहत हुआ था। शिक्षा का आधुनिकीकरण ये मैकाले समिति के तहत हुआ था। और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति हो गया। तो इसी तरह से हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। तो आरबीआई के बारे में था, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। और 1937 तक इसका मुख्यालय कोलकाता था। 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई आ गया। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हो गया 1949 में। आरबीआई का प्रेजेंट में भी देखेंगे हम लोग कि प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास गवर्नर है। इसके 4 गो उप गवर्नर होता है। तो वो अभी कौन कौन है? तो बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एमडी पात्रा और एम राजेश राव। तो इसे याद रखिए, कानूनगो, महेश, पात्रा और राजेश राव, ये 4 गो हो गया उप गवर्नर। ये हो गया वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन किक शब्द ये तैराकी से संबंधित है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, तैराकी से। तो और बहुत सारा खेल के बारे में जानेंगे कि कौन सा खेल किससे संबंधित है हम लोग। तो तैराकी से और कौन कौन सा हो गया? तो फ्रंट कॉल, बेस स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक। बेस स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक ये सब तैराकी से हो गया। बटरफ्लाई तैराकी से हो गया। फ्रंट कॉल तैराकी से हो गया। अब फुटबॉल से संबंधित शब्द देखिए। फुटबॉल से पेनाल्टी हो गया, फ्री किक हो गया, हैंडबॉल हो गया, थ्रो इन हो गया। तो आप ध्यान लगा के खाली सुनिए, बार बार ये डेली आएगा, डेली रिपीट होगा कुछ न कुछ, सब कुछ तो अपने आप याद हो जाएगा। खाली पर डे आप सुनते जाइए। तो फुटबॉल से पेनाल्टी, फ्री किक, हैंडबॉल, थ्रो इन हो गया। अब पेनाल्टी देखिए, इसमें हॉकी में भी पेनाल्टी होगा। क्रिकेट में कौन कौन सा शब्द होता है? तो चाइनामैन, कवर पॉइंट, एलबीडब्ल्यू, पॉपिंग क्रीज, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। हॉकी में हो गया पेनाल्टी हो गया, अंडर कटिंग हो गया, बुली हो गया। बुली ये इंपॉर्टेंट है, बुली हॉकी से है। और रॉल ऑन और हाफ वाली, देखिए हाफ वाली और फुल वाली है, तो ये हॉकी से हो गया। ये सब हो गया खेल से संबंधित शब्द। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था पारित, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में जानते हैं हम, मतलब जो भी पॉइंट आया उससे सारा क्वेश्चन निकाल लीजिए। धीरे धीरे करते करते आपको पूरा मजबूत हो जाएगा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 21 तक रहा था, 5 साल रहा था, 1916 से 21 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिस समय वायसराय था, उस समय सचिव था मॉन्टेग्यू सचिव था
और उसमें गवर्नर था चेम्सफोर्ड। तो 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था इसी के समय में। बोलेगा पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। और ये भी पूछता है कि सैडलर आयोग का गठन किया गया था किसके लिए, तो ये शिक्षा के लिए। कब किया गया था, तो 1917 में। किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो ये हो गया सैडलर आयोग। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, ये जलियांवाला बाग भी हुआ था चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही। उसके बाद खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, असहयोग आंदोलन भी हुआ था, तृतीय अफगान युद्ध भी हुआ था। तो ये इतना चेम्सफोर्ड के शासनकाल के बारे में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न संस्थानों के संस्थापक और उसका मिलान करना है। तो इसमें कौन किसका स्थापना किए हैं, इसके मिलान करना है। इंडियन लिंक की स्थापना किसने किया है, तो ये हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष इंडियन लिंक के संस्थापक है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन है, एमजी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं, तो दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हो गए। इंडियन एसोसिएशन बोलेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन ईस्ट लग गया तो दादा भाई नौरोजी। इस तरह से आप याद रखिएगा। आप बहुत सारा इसमें संस्थापक है, जैसे इंपॉर्टेंट लिखे हैं। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स हो गया। शारदा सदन की संस्थापक रामाबाई, शारदा सदन रामाबाई। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक हो गया सर सैयद अहमद खां। रहनुमाई मजमद्यान सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है ये। रहनुमाई मजमद्यान सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी। विमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सदाशिव अय्यर, लेडी सदाशिव अय्यर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन है, बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन चला था, तो इसमें कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन, एक नागपुर में हुआ था, एक कोलकाता में हुआ था 1920 में। तो इसमें नागपुर अधिवेशन, याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो उससे हम रिलेटेड जान लेते हैं। ये जो 1920 में कलकत्ता में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। और 1920 जो नागपुर में हुआ था उसका सीवी राघवाचारी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन होता है, हर एक साल पे होता था, तो वो सीवी राघवाचारी उसकी अध्यक्षता किए थे। और एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में जिसका लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे। ये बिहार से रिलेटेड पूछेगा। बिहार में 2 गो हुआ था, 1922 में और एक 1912 में। तो 1922 में गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास किए थे 1922 में। और 1912 में बांकीपुर, ये बांकीपुर पटना में हुआ था, जो RN मधोलकर इसके अध्यक्षता किए थे 1912 में। एक है 1923, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें सबसे युवा अध्यक्ष पूछता है, सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले, तो अबुल कलाम आज़ाद। ये 1923 का विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसी में ये अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पे हो गया। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो बहुत सारा जलप्रपात है, तो उसके बारे में देख लेंगे, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी इसी तरह से। चुलिया जलप्रपात, ये चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चंबल नदी पे। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। नोहकलिकाई जलप्रपात ये मेघालय में है, ये वर्षा से खाली जलप्रपात बना है, नदी पे नहीं है। नोहकलिकाई जलप्रपात। ये रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा जानते होंगे, ये झारखंड में है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भीरा नदी पे है, झारखंड में।
बड़े बरेही पानी जलप्रपात, बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, मस्कुन नदी पे। बरेही जलप्रपात और दुदुमा जलप्रपात, दोनों याद रखिएगा। बरेही पानी और दुदुमा ये उड़ीसा में है। और कपिलधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पे। पूछता है कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे, एमपी में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंचिकल जलप्रपात ये बराही नदी पे है। कुंचिकल जलप्रपात ये सबसे ऊंचा है, 455 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गिब्सन रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो गिब्सन रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और बहुत सारा रेगिस्तान है, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान हो गया गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया में। सहारा हो गया अफ्रीका में, सहारा। गोबी रेगिस्तान हो गया मंगोलिया और चीन में। कालाहारी रेगिस्तान हो गया बोत्सवाना, अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में। और टाकला मकान हो गया चीन में। अब मेजाब रेगिस्तान हो गया यूएसए में। और दस्त ए लुट रेगिस्तान पूर्वी ईरान में हो गया। तो ये था रेगिस्तान के बारे में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि ये देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा, ये किडनी हो गया। ये किडनी से ये ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि होता है। देखिए यहाँ लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है और ये राइट एड्रिनल ग्लैंड है। यहाँ एड्रिनल ग्लैंड का इस तरह से फिगर है, ये किडनी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हो गया 330, ये पहला 1 नंबर हो गया इसका ऑप्शन। अब अनुच्छेद आया तो अनुच्छेद से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं बहुत सारा। तो ये सीरियल बाय याद रखिए, अनुच्छेद 330, 331, 332, 333। 330 में हो गया लोकसभा में SC ST, लोकसभा में SC ST आरक्षण 330। 331 हो गया लोकसभा में आंग्ल भारतीय का जो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय का जो मनोनयन करते हैं 2 सदस्य, उनके लिए हो गया 331। 332 हो गया विधानसभा में SC ST, विधानसभा में SC ST 332। और 333 हो गया आंग्ल भारतीय के लिए विधानसभा में। और ये 352, 356 और 360 ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 352 हो गया राष्ट्रीय आपात, 356 हो गया राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात से हो गया। तो ये था अनुच्छेद से। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर का पठार किस कर्म के चट्टानों का विस्तार है। कैमूर का पठार किस कर्म के चट्टानों का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विंध्य कर्म का। ये कैमूर का पठार ये बिहार में है, बिहार में कैमूर का पठार है। तो दोस्तों ये देखिए भभुआ, ये भभुआ यहाँ है, इसी कैमूर जिला है। ये पहले भभुआ कहलाता था, कैमूर जिला है, यहीं पे है आपका ये कैमूर का पठार है जो विंध्य कर्म का है, ये भभुआ में। तो ये बिहार का मैप हो गया। बिहार का मैप आप सामने रखिए, कुछ कुछ देखते जाइए। ये पूछता है देखिए ऊपर में नेपाल से सटने वाला ये स्टेट पूछता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पूछता है। तो नेपाल से जो सटता है ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दो गो तो क्लियर हो गया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये इतना नेपाल से सटता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है। तो ये हमारा रोहतास हो जाएगा। ये रोहतास जो है ये दोनों तरफ से, देखिए इधर भी लगता है ये साइड भी, और ये झारखंड तरफ भी लगता है। तो ये साइड उत्तर प्रदेश हो गया और नीचे झारखंड हो गया, तो रोहतास है।
इसी तरह से आप इसमें ज़िला कहाँ कहाँ कौन है इसको देखते जाइए। तो आज यही क्लियर होता है, आज यही समाप्त होता है। और ये लास्ट में आपको ये करेंट अफेयर 5 गो मिलेगा, जिसको आपको याद करके अगले वीडियो में आपको कमेंट करना है। बस इतना करते जाइए, और थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग था। तो अब इतना ही। तो इसमें देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में दिया हुआ है। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको किसको मिला है तो इस बार, तो क्रिकेट में रोहित शर्मा को मिला है, और पैरा एथलेटिक में मरियप्पन टी थंगवेलु, मरियप्पन याद रखिए खाली, पैरा एथलेटिक में मारेगा पैर से मरिया, तो इस तरह से याद कर लीजिए कुछ ट्रिक लगा के। मनिका बत्रा टेबल टेनिस में मिला है मनिका बत्रा को। अब विनेश फोगाट को कुश्ती में मिला है, और रानी रामपाल को हॉकी में मिला है। ये रानी रामपाल हॉकी, विनेश फोगाट कुश्ती, मनिका बत्रा टेबल टेनिस। तो ये इस तरह से आपको डेली कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे पीटी तक इसी तरह से वीडियो मिलते रहे आपको। थैंक यू।